নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध पे हैं, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 और 11 करेंगे। 10 नंबर श्लोक। नानृतम तव ताच्चापि नानृतं तव चापि यथा मां तथा मां प्रवेविति भो अविज्ञान अविज्ञाय परं मत्तः अविद्याय परं मत्या एतावत्त्वं यतो हि मे। एतावत्त्वं यतो हि मे। यस, निर्गुणा नियंत्री माता जी। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता तो मुझसे परे परम सत्य रूप है, जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। Whatever you have spoken about me is not false. आपने जो जो अभी तक बताया नारद मुनि मेरा पुत्र, वो गलत नहीं है। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। Because unless and until one is aware of the personality of Godhead, who is the ultimate truth beyond me, one is sure to be illusioned by observing my powerful activities. अगर कोई भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानता है तो हमेशा उस व्यक्ति को गलतफहमी हो सकता है और समझ सकता है कि मैं ही भगवान हूँ, ब्रह्मा ही भगवान है। ये कौन बोल रहा है? ये ब्रह्मा जी बोल रहा है। ये गलतफहमी हो सकता है। कोई व्यक्ति जो भगवान के बारे में नहीं जानता है, कृष्ण के बारे में नहीं जानते, उनको लग सकता है कि ब्रह्मा ही सर्व करता है। देखिए कितना सुंदर ये गुण है भगवान के भक्तों का। उन लोग जो सत्य है वो बता देता है, भाई मैं ये हूँ। कोई गलतफहमी मत करना। और जो असुर है उन लोग का क्या स्वभाव है? उन लोग साधारण इनोसेंट पब्लिक को देखकर ठगाता है और बोलता है कि मैं भगवान हूँ। बोलता है ना ऐसे। हाँ, एक तो अभी वीडियो बना रहा है, जेल से पैरोल में है और सब सोचता है कि भगवान के अवतार है। तात्पर्य पढ़ूं? तात्पर्य कूप मंडूक तर्क यह बताता है कि कुएं की चार दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेंढक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेंढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वह विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है, और यदि कोई उसे आश्वस्त कर भी दे कि ऐसा समुद्र सचमुच होता है तो वह मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक सरीखे मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा मापकर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेंढक की मौत मरते हैं। कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को वास्तविक ईश्वर के ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता हरे है। कृष्ण। तो पहला वाला पैराग्राफ में क्या सार है? सार क्या है? हर एक पैराग्राफ में अलग अलग टॉपिक प्रभुपाद बताएंगे। पहला वाला पैराग्राफ में एक सेंटेंस में कोई बताइए क्या सार है? कि हम लोग अपने ये जड़ मस्तिष्क से हम लोग का सोचने का लिमिट भी है। हम लोग भगवान के बारे में सोचना और समझना नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग का वी हैव लिमिट इन थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग। भगवान विशाल है, उनका हर एक गुण एक्सट्रीम है। भगवान अगर कुछ उठाता है तो वो पर्वत होता है। भगवान अगर कुछ खाता है तो वो अन्नकूट, आप लोग को मालूम है कितना ह्यूज खाना, तो वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। भगवान दृष्टि से खाता है, ये भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग को किससे तुलना किया गया है? हम लोग का मस्तिष्क को मेढक से, मेढक की मत कुएं के मेढक से। वो बाहर का दुनिया देखा नहीं, उसको कुआ ही लगता है, सब दुनिया यही इसी में है। अगला पैराग्राफ।
कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को वास्तविक ईश्वर के ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, और जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानिकों के लिए अकल्पनीय है। जैसा कि हमें भगवत गीता नामक सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ 8.17 से विदित होता है कि ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलकर हमारे ग्रह के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। इस दीर्घ आयु पर कूप मंडूक भले ही विश्वास न करे, किंतु जिन व्यक्तियों को भगवत गीता में वर्णित सत्यों की अनुभूति है, वे ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। शास्त्रों से यह भी प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्यायन ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं से अपेक्षाकृत छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं है। फिर से पढ़िए लास्ट सेंटेंस। पैराग्राफ फिनिश। लास्ट सेंटेंस फिर से पढ़िए माता जी। प्रभु नेक्स्ट पढ़ूं? सॉरी, लास्ट सेंटेंस फिर से एक बार पढ़िए। शास्त्रों से यह भी प्रकट होता है कि ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं से अपेक्षाकृत छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं है। ओके, दैट द ब्रह्मा जी ऑफ दिस यूनिवर्स, हम लोग का यूनिवर्स का ब्रह्मा जी का कितना मुंह है? 4। चतुर्मुखी। इज यंगर देन ऑल अदर ब्रह्मास इन चार्ज ऑफ मेनी। ज्यादा दिन नहीं हुआ है ये जड़ जगत जिसमें हम लोग हैं, इस ब्रह्मांड को ज्यादा दिन नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी का भी आयु ज्यादा दिन नहीं हुआ है। दूसरा ब्रह्मा जी लोग जो है वो बहुत उम्र है, लेकिन किसी का उम्र भगवान की उम्र से ज्यादा नहीं है। भगवान अनादिर आदिर गोविंदा है। अगला पैराग्राफ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेगा। प्रभु जी, इसमें जो इसी पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन था कि कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को वास्तविक ईश्वर के ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो कोई मतलब ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट है या अलग अलग हैं? देखिए, कनेक्टेड है। तो कभी कभी कोई किसी का बहुत पैसा है, किसी को बहुत सिद्धियां है, तो उन लोग को हम लोग भगवान समझ लेते हैं। तो ऐसे सबसे पावरफुल जीव कौन है ब्रह्मांड में? ब्रह्मा जी है। तो वहां तक हम लोग का भ्रमित हो सकता है, ब्रह्मा जी तक हम लोग भ्रमित हो सकते हैं। बहुत लोग को लग सकता है कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि करता है, क्योंकि शास्त्र में भी लिखा है ब्रह्मा जी सर्व सृष्टि करता है। कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। कूप मंडूक भले ही विश्वास न करे। कूप मंडूक मत प्रभु जी। यस, पंकज प्रभु थोड़ा आप कंटिन्यू कीजिए। पंकज प्रभु। ओके प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। कूप मंडूक मतलब कुएं का मेढक। ओके प्रभु। वो पता है ना? कहाँ तक पढ़े? सेकंड पैराग्राफ तक हुआ है। सेकंड क्या पढ़िए आगे? नारद जी मुक्तात्माओं में से एक हैं और मुक्ति मिलने के बाद ही वे नारद कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वे केवल एक दासी पुत्र थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद जी को परमेश्वर का ज्ञान क्यों ना था और उन्होंने ब्रह्मा जी को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी ना थी। मुक्तात्मा कभी ऐसे भ्रमात्मक विचार से मोहित नहीं होता, तो फिर नारद जी, क्योंकि अभी नारद जी ऊपर मिश्र से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कि कोई सोच सकता है कि नारद जी को क्या परम ईश्वर के बारे में पता नहीं था, वो क्या ब्रह्मा जी को ही परमेश्वर मान रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रभुपाद उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो फिर नारद जी एक सामान्य अल्पज्ञ व्यक्ति की भांति इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे अन्य अमुक्त बद्ध व्यक्ति भी भगवान के असली सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। नारद के मन में ब्रह्मा जी के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा,
वह कूप मंडूकों के लिए अच्छा पाठ है कि वे भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो जाएं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष से तुलना करके, और उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो शुद्र मानव अपने को ईश्वर या ईश्वर अवतार कहते हैं। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं, और जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादित किया है, कोई भी जीव यहाँ तक कि ब्रह्मा स्तर तक भी स्वयं को भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की भांति पूजने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के राजा रामचंद्र जी जैसे अनेक राजा हुए हैं, किंतु प्रमाणिक शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। भगवान राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु भगवान होने के लिए कृष्ण जैसा महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा ना थे, और पात्रों अध्ययन से महाराज युधिष्ठिर कृष्ण से अच्छे नैतिकतावादी थे। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। हरे कृष्णा, शशि माता जी इसको मूव कीजिए। हाँ, कंटिन्यू। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण के तुल्य थे। महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है, किंतु उन्होंने राम या कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अतः भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं, और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। भगवान सदैव भगवान रहते हैं, और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? कितना श्लोक होना है? 10 हो गया, बस 11 होना है। यही 2 श्लोक है बस। ये न स्वरोचिषा विश्वम् येन स्वरोचिषा रोचितं रोचयाम्यहम् रोचितं रोचयाम्यहम् यथा अग्निर्यथा सोमो यथा अग्निर्यथा सोमो यज्ञ गहतानका। कंटिन्यू कीजिए। भगवान द्वारा अपनी निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ, जिस तरह कि सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। एक बार और। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है इससे? भगवान द्वारा अपने निजी तेज, तो भगवान से जो ब्रह्म ज्योति निकलता है, भगवान के निजी तेज से की गई सृष्टि के बाद में मैं उसी तरह सृजन करता हूँ। मैं मतलब यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्म ज्योति के बाद में जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो ब्रह्मा जी पूरा ये क्या भौतिक जगत का सृष्टि करते हैं। जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद, सूर्य द्वारा अग्नि मतलब सूर्य द्वारा जो तेज प्रकट होता है, उसके बाद चंद्रमा, आकाश और प्रभावशाली ग्रह तथा, तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि जो भी ग्रह और तारे वगैरह किसकी रोशनी से चमचमाते हैं, सूर्य की रोशनी से। तो उसी तरह ब्रह्मा जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो भगवान का जो तेज है, भगवान का जो है रोशनी है, उसी से उनको बल मिलता है। उसके बाद वो जो सृष्टि करते हैं, जैसे कि चंद्रमा वगैरह हम लोग देखते हैं कि वो टिमटिमा गए, तो लेकिन उनमें तेज कहाँ से आया? सूर्य के तेज से आया। तात्पर्य। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम सत्ता नहीं है ठीक ही था। कभी कभी कम बुद्धि वाले मनुष्यों की ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है। लेकिन नारद इस बात को इस ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मांड की सर्वोपरि सत्ता रूप ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था।
जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, नारद जी मुक्तात्मा थे, अतः वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे भगवान या भगवानों को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को प्रस्तुत कर रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सके और सृष्टि तथा संतृष्टा हेलो। की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर ले। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता 5.40 में इस प्रकार कही है, यस्ते प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि शवशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ, जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है, वे उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण है, जिसमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ओके, कहाँ है हम लोग? अच्छा, यस यस, मिल गया। यस, कंटिन्यू माता जी। यही व्यक्तित्व भगवत गीता 14.27 में पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा शब्द का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। भगवान कृष्ण ही अंतोतगत्वा ब्रह्म ज्योति के संतृष्टा है, जिसे इस श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से ही सारी सृष्टि संभव होती है। अतः वैदिक स्रोत घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है। सर्वम खलिवदम ब्रह्म। इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अज्ञात ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है। अहम सर्वस्य प्रभवः। कंटिन्यू। यह हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे। वे तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणित शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विवर्धेव हरे श्रूयते। कृष्णा। तो भगवान लोहार जैसे खुद अपने हाथ से नहीं करता है सब कुछ, ठीक है चंदा माता जी? तो भगवान के अलग अलग शक्तियां हैं, उनके द्वारा जी ये सब प्रभु करता जी। है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता में? मय दक्षिण प्रकृति सूयते से चराचरा। भगवान के दक्षिण में प्रकृति है, माया देवी है, माया देवी से जड़ जगत कंट्रोल करता है, ठीक है पूनम माता जी? और अंतरंगा शक्ति से भगवान अपने चित जगत, तो सब अपने शक्तियों से कराता है, एजेंट्स से कराते हैं। देवी देवता से एक एक चीज संभालते हैं, जैसे वृष्टि, हवा, वायु, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय वन ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। यस, कंटिन्यू। वो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, अब कोई और कंटिन्यू कर ले तो बेटर है। यस, पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु। और मेरा भी वही नॉलेज आ ओ गया। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़िए। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से माता सींच जी सींच पीछे कर, से आगे इधर से पढ़ना है। ऊपर की 3 कहाँ? लाइन छोड़ दीजिए, सेकंड पैराग्राफ की 4th लाइन से पढ़िए। अच्छा माता जी, हम सेकेंड पैराग्राफ से पढ़ लें। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे। वे तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणित शक्तियां हैं। परास शक्ति विविधैव श्रूयते। जिस प्रकार एक छोटे से बट बीज में विशाल बट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं।
जिस प्रकार माली जल से सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है, यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य की समस्त प्रकाश का यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणों का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति की सृष्टि है और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अंतिम कारण भगवान है। हरे कृष्ण।